Am I audible? Okay. Yes, yes. Yeah. थैंक यू सभी को फिर से जय मसीह की, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ ब्रदर जॉन थप्पा के लिए। रियली आई एम ब्लेस्ड विद दिस वर्शिप। बहुत सुंदर तरीके से वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमें अगुवाई किए। प्रभु की महिमा हो। और मेरे प्रियो मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें जो चुना है, आपको जो चुना है, और एक विश्वास, एक मसीह होने के नाते, एक मसीह इस दुनिया में रहते रहते अगली दुनिया के लिए तैयारी करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीह इस दुनिया में रहता है, लेकिन इस दुनिया में रहते रहते वो और एक दुनिया के लिए तैयारी करना जरूरी है, और करता है, कर रहा है आज। हालेलुया। क्योंकि बाइबल यही तो बताता है आपको, मुझे। पहला कुरिन्थी 15 उसका 19वां वचन में, कोई अगर मुझे हिंदी में थोड़ा पढ़ के मुझे मदद करे। पहला कुरिन्थी 15 इसका 19। इसके बाद अंत होगा, उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 24, वर्स 19, नॉट 24। सॉरी ओके, सॉरी 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। अभागे हैं। एक मसीह ये जीवन के लिए परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता। एक मसीह यही जीवन के लिए उसके लिए काफी नहीं है। इसीलिए पौलुस वहां पे कहते हैं कि एक मसीह, आप और मैं जो मसीह कहलाए जाते हैं, यहाँ पे रहते रहते और एक जीवन के लिए हमको तैयारी करना है। जैसे हम एक जगह से एक और एक जगह जाने के लिए घर से हम लोग तैयारी करते हैं, ना कि जगह पे जाने, जगह को पहुंचने के बाद हम तैयारी करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं करता है मेरे हिसाब से। वो पहले अपने आप को तैयारी करता है, एग्जाम के लिए हो, राशन खरीदने के लिए हो, सारी चीजों के लिए हो। उसी तरह आत्मिक जीवन में भी बढ़ने के लिए और मसीह के साथ रहने के लिए हमें इस जीवन से हमें तैयारी करना है। टाइम ऑफ प्रिपरेशन, परमेश्वर के लिए तैयार हो जाना है। एक मसीह, बाइबल में 3 जगहों पे मसीह के बारे में लिखा गया है। मसीह वर्ड, क्रिश्चियन वर्ड, 3 जगह पे लिखा गया है। प्रेरितों के काम 11:26 में पहली बार लिखा गया मसीह बोल के। कोई बहन या भाई अगर पढ़ दे तो मेरे पास है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। जब वो उससे मिला तो उससे अंतिकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतिकिया ही में मसीही कहलाए। मसीह सब लोग नहीं है। बाइबल कहता है मसीह पहले एक चेला है। चेले लोगों को मसीह कहा गया पहले। अंतिकिया में कुछ चेले थे, पतरस जाके उनको कुछ सुसमाचार सुना रहा है और वहां पे कुछ उपदेश दे रहा है। उपदेश देने के बाद वही कलीसिया के, यानी उस अंतिकिया की कलीसिया के कुछ चेले थे, और उनको पहली बार बाइबल उनको मसीही टाइटल दे रहा है। आज हम दुनिया में लाखों करोड़ों मसीह विश्वासी क्रिश्चियन पाए जाते हैं। क्या सही में एक गाना है, एक गाना है सही में, तेरे शरण में कितने लोग आते जाते हैं, कोई आता कोई जाता, कोई भूल जाता है, ले चल हमें तू वहीं जीवन की राहों पर। मिट्टी हूं मैं, कुछ भी नहीं, तेरे ही हाथों पर। मसीह यीशु के पीछे बहुत लोग फॉलो करते थे, लेकिन वो लोग मसीह नहीं थे। मसीह यीशु के पीछे एक बड़ा सा भीड़ हमेशा
पीछे जा रहा था, लेकिन वे लोग मसीह नहीं थे। यही गाना यही तो कहता है कि बहुत लोग उसे फॉलो किए, लेकिन कितनों ने उसको छोड़ के चले गए। क्या वो मसीह थे? नहीं। इस यीशु के पास बहुत लोग भीड़ इकट्ठा हो जाते थे उससे चमत्कार देखने के लिए, उससे खाना खाने के लिए, उससे उपदेश सुनने के लिए। कितना तो ऐसे भी जाते थे उसका कुछ गलतियों को पकड़ने के लिए भी। यीशु जो प्रचार कर रहा है, क्या गलत प्रचार कर रहा है? सही प्रचार कर रहा है। तो मसीह कौन है? आज मसीह परिवार में जन्म लेने से मसीह नहीं है हम। मसीह परिवार में मेरा पिता, मेरा मामा अगर मसीह है और मैं अगर उनके परिवार में जन्म ले लेता हूं तो हम लोग मसीह नहीं है। हाँ, हो सकता है शारीरिक रूप से हम लोग मसीह हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मसीह नहीं है। पहले लिखा गया मसीह प्रेरितों का 11:26 में कि कुछ चेले लोगों को मसीह, चेला क्या करता है? गुरु को फॉलो करता है। चेला क्या करता है? अपने मास्टर को फॉलो करता है। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग का वीडियो अगर थोड़ा ऑन करेंगे तो लगेगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, नहीं तो फोटो से बात करने के लिए जैसा लगेगा मुझे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। चेले लोग को प्रभु ने यानी बाइबल मसीह कहा। चेला क्या करता है? गुरु को फॉलो करता है। दूसरी बार मसीह लिखा गया प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 28 आयत में। आपके सामने अगर मैं पढ़ दे रहा, प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 28 आयत में लिखा जाता है, फिर मसीह लिखा गया, इसलिए अपनी पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। थोड़ा कोई पढ़ दे मेरे लिए। पहला पतरस 4 उसका 16। पहला पतरस 4 उसका 16। पहला पतरस 4:16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख हाँ, पाए यदि तो लज्जित मसीह ना होने हो, के कारण, क्योंकि वो क्योंकि सॉरी 4 यदि का मसीह 16 होने है। के कारण, उतना ही उसके बाद तुम्हें 4 का 16, संग्राम आता है। ना सॉरी ना ना ना। 4 का 16 ना। हाँ, मसीह होने के कारण, क्योंकि हाँ, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। बस एक मसीह के लिए दूसरी बार लिखा गया मसीह के लिए दुख आना जरूरी है। और यहाँ पे लिखा गया कि मसीहों को दुख आता है। तो अगर आप मसीह हैं, आप विश्वासी हैं, यू आर अ क्रिश्चियन, सो आपके जीवन में, मेरे जीवन में दुख आना अनिवार्य है। दुख आना अनिवार्य है। उससे हम, इसीलिए यूहन्ना 16:33 में यीशु ने कहा कि दुनिया में तुम्हारे लिए क्लेश है, दुनिया में तुम्हारे लिए क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांधो, धीरज रखो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। क्लेश है। और तीसरी बार मसीह वर्ड, क्रिश्चियन वर्ड लिखा जाता है प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय 28 पद में लिखा गया है कि तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है क्या? 3 बार मसीह वर्ड यूज हुआ है बाइबल में। आज एक मसीह कैसा होना जरूरी है? परमेश्वर, आपका मेरा परमेश्वर यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। एक मसीह कैसा होने वाला, किस हिसाब से हम रहने, हमारा रहना सहना, हमारा चाल चलन किस हिसाब से होना है, उस हिसाब से, उससे थोड़ा आज वचन से मैं आपको और मुझे अपने आप को मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा मसीह कैसा होना है। क्योंकि आज जिस अ, जिस इच्छा से, जिस योजना से प्रभु कलीसिया को इस पृथ्वी में रखा था, आज कलीसिया वो योजना को पूरा नहीं कर रहा है। कलीसिया को इसीलिए प्रभु ने रखा इस दुनिया में, इस पृथ्वी के बीच में कलीसिया को इसीलिए प्रभु ने रखा ताकि कलीसिया बाहरी लोगों के जीवन में प्रभाव डाले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज दुनिया कलीसिया में प्रभाव डाल रहा है। आज दुनिया का तौर तरीके कलीसिया में पाए जाते हैं। आज दुनिया का चाल चलन, दुनिया का वेशभूषा, दुनिया का हेयर स्टाइल, दुनिया का सब चीज, दुनिया का बातचीत, सब आज कलीसिया में पाए जाते हैं।
प्रभु ने कलीसिया को इसलिए पृथ्वी में अंदर रखा ताकि वे दुनिया पर प्रभाव डाले, लेकिन उल्टा आज हो रहा है। आज पृथ्वी, आज दुनिया, आज बाहरी दुनिया मसीहों पर प्रभाव डाल रहे हैं, चर्च पर प्रभाव डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, वो प्रभावित हो चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी को जब आप और मैं देखते हैं तो हम पाते हैं सब लोग आज बॉलीवुड का फॉलोअर्स हैं। कहते तो हैं हम मसीह का फॉलोअर, कहते हो तो है मेरा मम्मी पापा मसीह हैं, कहते तो है यस आई बिलोंग टू दैट चर्च, आई बिलोंग टू दिस चर्च, बट हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन क्या सही में मसीह है? प्रभु शीघ्र आ रहा है आपको और मुझे लेने के लिए। मेरा बिल्डिंग को आपको, आपके बिल्डिंग को, आप जो चर्च में जाते हैं, जो बिल्डिंग को, मैं जो चर्च में जाता हूँ, बिल्डिंग को प्रभु लेने नहीं आ रहा है। प्रभु आ रहा है आपको मुझे लेने के लिए। सो हम मसीह किस हिसाब से रहना है, मसीह हो तो कैसे, आज का जो टाइटल है मसीह हो तो कैसे, मैं पांच पांच या तो चीजों को आपके सामने, पॉइंट्स को आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु मसीह का बुलाहट लोगों के लिए, दुनिया के लिए, खास करके चेलों के लिए तीन तरीका का था। पहला बुलाहट जो था मत्ती 11:28 में हम पाते हैं, सबको पता है कि हे बोझ से थके मांदे लोगों, तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम टू मी, दिस इज द फर्स्ट कॉलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु ने कहा कम टू मी, यीशु ने कहा कम टू मी, बोझ से थके मांदे लोगों, तुम लोग मेरे पास हो। दिस इज द फर्स्ट कॉलिंग। ये पहला बुलाहट है लोगों के लिए यीशु मसीह का। और प्रभु की धन्यवाद हो, बहुत लोग आज भी परमेश्वर की वही बुलाहट को यीशु मसीह के जरिए सुनते हैं और आते हैं। हालेलुया। मैं भी आया, एक दिन मैं मूर्ति पूजा कर रहा था, एक दिन मैं मूर्ति पूजा कर रहा था। बचपन से मैं एक ऐसा परिवार से हूं, गैर मसीह परिवार से, और प्रभु ने मुझे बुलाया। 2008 में मैंने मसीह को मैं मसीह में बपतिस्मा लिया और मसीह यीशु को ग्रहण किया। और उसी दिन से मेरा एक प्रार्थना था कि प्रभु, जैसे बाइबल बताती है, तू अगर विश्वास करता है तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरा एक ही प्रार्थना था। और आज 15 साल के बाद मेरे परिवार में सब लोग मसीह हैं, सब ने परमेश्वर को ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का बुलाहट क्या है? पहला बुलाहट, आओ आओ पहले। तो हमको पहले आना है। बहुत लोग आज, आप जो भीड़ में, आज जो मीटिंग में आप लोग में हैं, हमको बुलाया गया है, हम लोग आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको बुलाया गया, आए हैं। दूसरी बुलावट, परमेश्वर ने पहला बुलावट दिया और बहुत लोग उसके पास आए। दूसरी बुलावट है, यूहन्ना 15:7 में लिखा जाता है कि मेरे पास रहो, मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी। पहली बुलाहट, बहुत लोग आए लेकिन बहुत कम रह जाते हैं मसीह में। आज हम देखने को पाते हैं बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए वो गाना है, क्या गाना मैं अभी गा रहा था, तेरे शरण में कितने लोग आते जाते हैं, कोई आता कोई जाता कोई भूल जाता है। बहुत लोग आते हैं, चंगाई पाने के लिए आते हैं, चंगाई लेके चले जाते हैं। यीशु तू अपने घर में, मैं अपने घर में। यही तो आज मसीहों का हालत है, चर्च का हालत है। युवा लोग आज चर्च को पसंद नहीं करते, उनको बाहरी दुनिया अच्छा लगता है। पहला बुलाहट मसीह में प्रभु कहा कि मेरे पास आओ। दूसरी बुलाहट प्रभु ने कहा कि आने वाले लोगों को प्रभु अभी कह रहा है कि मुझ में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी। इफ यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड्स अबाइड इन यू, अगर तुम मुझ में बने रहते हो, मेरा वचन तुझ में बने रहता है। तो हम बने नहीं हैं आज, उसमें हम नहीं है। हम क्या करते हैं, हम मसीह में तो हैं लेकिन हमारा चाल चलन गैर मसीह के जैसा है। सारी चीजों में हमारा बातचीत, बोलने का स्टाइल गैर मसीहों के जैसा है। आज आज किसी को
देखने से, आपको मुझे देखने से कोई मसीह कहेगा नहीं। हमारा स्टाइल ऐसा हो गया है, इतना पैशनेट हम लोग हो गए हैं, इतना फैशनेबल हो गए हैं हम लोग, दुनिया के साथ इतना घुल मिल चुके हैं कि हमें कोई कहने से, देखने से मसीह नहीं कहेगा, हमारे काम काज को देखने से मसीह नहीं कहेगा। लेकिन जो टैग हम लाते हैं, वो टैग को देखने से, क्रॉस को देखना, तो शायद मसीह है बोल के कहेंगे। सोचने वाली बात है मेरे प्रियो, मसीह कैसा होना जरूरी है। तो प्रभु ने बुलाया, फिर प्रभु ने कहा कि मुझ में बने रहो। आज विश्ववासी सब में है लेकिन मसीह में नहीं है, आज चर्च में है लेकिन मसीह में नहीं है, आज सारे चीज में है लेकिन मसीह में नहीं है। दूसरा, तीसरा बुलाहट, प्रभु ने पहले लोगों को बोला कि मेरे पास आओ, दूसरे लोगों को आने वाले लोगों को अभी कह रहा है कि मुझ में बने रहो। कम टू मी, दूसरा स्टे विथ मी, तीसरा गो फॉर मी। क्या आप मेरे साथ हैं? सुनाई दे रहा है? ओके। फर्स्ट, कम टू मी, मेरे पास आओ। दूसरा, अबाइड इन मी, मेरे साथ बने रहो, मुझ में बने रहो। तीसरा, मेरे लिए जाओ। आज एक क्वेश्चन आपके लिए, मेरे लिए, कितने लोग आज हैं, कौन से बुलाहट में आज हम लोग? मेरे साथ, मेरे पास आओ बुलाहट में, मुझ में बने रहो बुलाहट में, मेरे लिए जाओ। प्रभु ने मत्ती 28:19 में कहा कि मेरे लिए जाओ, गो फॉर मी। कितने लोग आज मसीह के लिए तैयार हैं? आज मैं और आप, कितने लोग हम मसीह के लिए हम एक डेडिकेटेड लाइफ मेंटेन करते हैं? ये सोचने वाली बात है। मसीह के पास आने से कुछ नहीं होता, मसीह के पास आने के बाद उसके साथ रहना जरूरी है, और रहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए जाना भी जरूरी है। यीशु के साथ, यीशु के पास नहीं आने से यीशु के साथ नहीं रह पाएंगे, और यीशु के साथ नहीं रहने से यीशु के लिए नहीं जा पाएंगे। तो मैं 5 चीजों को आज बताऊंगा कि मसीह कैसा होना, जो समय बहुत कम है, छोटी छोटी चीजों में आपको, और मैं खुद को ये सब कह रहा हूं। आज मेरे जीवन को मैं देख रहा हूं इस वचन के जरिए, कैसा होना जरूरी है मसीह। क्यों प्रभु ने 6 लोगों को चुना? क्यों प्रभु ने आपको चुना? ब्रदर विजय देव, ब्रदर प्रदीप, क्यों प्रभु ने आपको चुना? क्यों प्रभु ने चेलों को चुना? लिखा गया है मरकुस उसका 3 अध्याय। क्यों चुना प्रभु को? प्रभु ने मरकुस 3 अध्याय, तीन का, क्यों प्रभु ने आपको मुझे चुना? 13 और 14, 13 and 14। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया, और वो पहाड़ पर चढ़ गया, जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास आए। वे उसके पास आए। वो चाहता था आपको बुलाने के लिए, और आपको बुलाया, आप आए। प्रेज गॉड। उसके बाद 14, 14 तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके हाँ, साथ साथ रहे, और वह 12 उन्हें, चेलों को नियुक्त किया, वे उनके साथ साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया, हम एक गाना गाते हैं, शायद आप वो अपने चर्च में शायद ये गाते होंगे, तेरे साथ साथ हम तो गाते रहे बोलते। तो उसके, मसीह के साथ रहने के लिए ही उनको बुलाया गया, छोड़ने के लिए नहीं। आज कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, भागो। आज कुछ यानी ऐसे परिस्थिति आ जाता है, भागो। विश्वास से भागो, विश्वास से भागो। सो हमें साथ रहने के लिए, वहां पे लिखा गया, वो 12 जन को नियुक्त किया ताकि वे उनके साथ रहे, और बढ़िए भाई, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। प्रचार के लिए भेज सके।
He can stand them for preaching. प्रचार के लिए भेज सके। उनको बुलाया इसलिए ताकि वे लोग आए और उनके साथ बने रहे, और उसके बने रहने के बाद उनको भेज सके, इसलिए प्रभु ने बुलाया। चेले लोगों को बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं बुलाया, चेले लोगों को घर बनाने के लिए नहीं बुलाया, चेले लोगों को सारे चीज अपने इस दुनिया में एस्टेब्लिश होने के लिए नहीं बुलाया। उनको इसीलिए बुलाया कि तुम मेरे पास रहो और मेरे लिए जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए जाओ। मसीह कैसा होना जरूरी है, किस हिसाब से आप मसीह रह रहा है। अगर यीशु आके आज मसीहों को देखेगा तो वो भी शायद चौंक जाएगा कि ऐसा मसीह तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मसीह आज सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 1 आयत को देखेंगे। पहला पॉइंट, मसीह कैसा होना जरूरी है। जल्द मैं बताऊंगा, बहुत जल्दी थोड़ा पढ़ने में मुझे मदद करें। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय 1 पद 5 का 1। या इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रेज गॉड। परमेश्वर का अनुकरण करो। डू नॉट फॉलो दिस वर्ल्ड। परमेश्वर का अनुकरण करो। आज एक सवाल आपसे और मुझसे, क्या सही में मैं परमेश्वर का अनुकरण करता हूं मेरे जीवन में, या मेरे इच्छा के अनुसार चलता हूं, मेरे सोच के अनुसार मैं चलता हूं, मेरे दुनिया के अनुसार मैं चलता हूं, मेरे कंडीशन के अनुसार मैं चलता हूं। परमेश्वर का, आज दुनिया हमारे चारों ओर ऐसा लुभावना दुनिया है। एक परमेश्वर के जन ऐसे कह रहे थे कि शैतान नरक को सुंदर नहीं बना सकता, शैतान नरक को सुंदर नहीं बना सकता, इसीलिए शैतान क्या करता है, नरक जाने वाली रास्ता को ही सुंदर बना देता है। तो हम किसको आज फॉलो करते हैं? ये वचन सुनने के समय हम अपने आप को पूछे, प्रभु मैं किसका फॉलो करता हूं? मैं तो अब कहलाता हूं मसीह, फलाना मसीह, फलाना चर्च का मसीह मैं हूं, लेकिन प्रभु क्या सही में मैं आपको फॉलो करता हूं? उस परमेश्वर का अनुकरण करो लिखा जाता है। और परमेश्वर का अनुकरण करना कैसा है पता है? मत्ती में लिखा है 7 अध्याय। परमेश्वर का अनुकरण, परमेश्वर के लिए जो रास्ता प्रभु ने रखा है, कैसा रास्ता है देखिए। 7 अध्याय 13 और 14 पढ़िए। मत्ती 7 अध्याय 13 आयत। यीशु ने 2 रास्ते के बारे में बोले। सक्रिय फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि विशाल फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रेज़ गॉड। यीशु 2 रास्ता आपको मुझे दिखाया, सकरा रास्ता, चौड़ा रास्ता। और परमेश्वर का अगर अनुकरण करना है, परमेश्वर के पीछे जाना है, तो यीशु दिखाए हुए रास्ते पे ही आपको मुझे चलना है। एक हाईवे में बहुत सारा ऐसा क्या होता है, बहुत सारा गाड़ी मिलता है, बहुत सारा यानी दाम क्या बोलते हैं, दामी गाड़ी मिलता है, बहुत सारा यानी वैल्यूएबल गाड़ी जाता है, बहुत लोग जाते हैं। लेकिन सकरे रास्ते पे बहुत कम जाने वाले लोग होते हैं। लेकिन दुख की बात, और ये सच्ची बात है, दिस इज बिटर ट्रूथ, एक्सीडेंट ज्यादा चौड़े रास्ते पे होता है, हाईवे पे ही होता है, स्पीड होता है गाड़ी। समझ रहे हैं ना? चौड़ा रास्ता विनाश की ओर लेके जाता है, और सकरा रास्ता मसीह के हिसाब से मसीह ने कहा कि जीवन की ओर लेके जाता है। और जीवन का रास्ता छोटा है, सकरा है, लेकिन चलने वाले भी थोड़े हैं। तो दुनिया के रीति रिवाज से चल के, दुनिया के रीति रिवाज से रह के हम लोग मसीह के सकरे रास्ते पे जा नहीं सकते। उसके रास्ता को पकड़ना है। पहला चीज, मसीह को फॉलो करना है। दूसरा चीज, आज समय नहीं है इसलिए थोड़ी देर, लेकिन ये सारे चीजों को बताने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए थोड़ी समय में इसको मैं बता रहा हूँ। इफिसियों का पत्र 1 अध्याय 4 पद।
इफिसियों का अध्याय पत्री 1 अध्याय 4 पर। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें हाँ, चुन लिया कि हम उसके जैसा निकट उसने प्रेम जगत की में उत्पत्ति से पवित्र पहले वो और हमें निर्दोष चुन हो। लिया, क्या हो हम लोग? प्रेम ब्लेमलेस, निर्दोष हो। ये परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन, मेरा जीवन निर्दोष ठहरे उसके सामने। आज मसीह का जीवन कोई अगर देखता है, कोर्ट कचहरी में देखता है। बीच में हम लोग एक जेल, एक जगह गए थे, वहां पे कुछ सुसमाचार पत्रिका यानी कुछ ट्रैक्ट बांटने के लिए। वहां पे कुछ मसीह भाई बहनों को देखा जो वहां पे जेल में थे। और क्या, किस काम के लिए वो लोग आए हैं? लड़कियों को छेड़ने के लिए जेल में गए हैं, मसीह हैं। गांजा बेचने वाले जेल में गए हैं, मसीह हैं। प्रभु कह रहा है कि तुम्हें इसलिए मैंने चुना ताकि तुम निर्दोष ठहरो। आज आपका जीवन, मेरा जीवन को जब देखेंगे, हम लोग जान पाएंगे हम लोग किस हिसाब से जीवन जी रहे हैं। क्या मेरा जीवन, मेरा लाइफस्टाइल दूसरों के लिए, दुनिया के लिए एक दोष लगाने वाला? इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, डू नॉट, नो वन कैन डिस्पाइज योर यूथ। कोई अगर आपके जवानी को कोई तुच्छ ना करे, लिखा जाता है। मेरे भाई बहनों, हम लोग ऐसे एक समय में है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा एक समय में भी हाल ही में आप अभी देखिए, जस्ट वो लोग को पता नहीं था और ट्रेन हादसा हो गया। उन लोग को पता नहीं था कि उनका मौत इतना जल्दी होने वाला है। किस हिसाब से मसीह की कैसा होना है? आज चर्च इतना करप्टेड हो चुका है, मसीह का चर्च इतना करप्टेड हो चुका है। आज लोगों को सही में, दिस इज द बिटर ट्रूथ, सही में लोगों को आज प्रॉस्पेरिटी चाहिए, खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। लोगों को हैप्पीनेस अगर आप प्रचार करो तो वो लोग उत्साहित होंगे। अगर होलीनेस प्रचार करोगे तो वो कोई नहीं सुनेंगे। ये चर्च का रियलिटी, आपका और मेरा आज रियलिटी। मसीह किस हिसाब से रह रहा है, कैसा होना है आपको? ये वचन सुनते समय आप अपने आप को और खुद को हम लोग जांचे, तो कोई दोष, परमेश्वर के सामने हम दोष रहित हो, निर्दोष हो। एक व्यक्ति जो राज दरबार में था, एक प्रोफेट आइजर, राज दरबार में चलने वाला, उसके साथ राजा के साथ बैठने वाला एक प्रोफेट। वो सोचता था मेरे जैसा कोई नहीं है। जब मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हो जाता है, 6 अध्याय में, यशायाह 6 में आप पढ़ने पाएंगे घर में, तो 6 अध्याय में जब एनकाउंटर हो जाता है, पहला चीज वो देखता है अपना गलती, खुद का गलती। आज कितना मसीह हम खुद का गलती पहले देखते हैं और दूसरों को बाद में। हम लोग सीधा डायरेक्टली हमारा उंगली ऐसा हो जाता है, दोस्त लगाने वाला। एक वचन को पढ़िए, दानियल की किताब 6 अध्याय 22 पद को थोड़ा पढ़िए। दानियल की किताब 6 अध्याय 22 पद को थोड़ा पढ़िए। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों मेरे के परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु अपने दूतों को भेज, प्रभु छावनी दे, प्रभु सुरक्षा दे। यहाँ पे दानियल प्रार्थना कर रहा है और दानियल कह रहा है क्या? मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज के क्या किया? सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने बंद किया। हाँ, हाँ, मेरी कुछ भी हानि होने नहीं की, ना दिया। हाँ, नहीं की। इसका कारण यही है, देखिए द रीजन, क्या रीजन है क्यों परमेश्वर ने दानियल को शेर के मुंह के सामने से बचाया और खाने नहीं दिया? रीजन क्या है? कि मैं उसके सामने में, यही है, हाँ, कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। क्या मेरा जीवन, आपका जीवन आज प्रभु के सामने निर्दोष है?
प्रभु जब देखेगा दानियेल की तरह, हम कह पाएंगे क्या? प्रभु ने मेरे जीवन को देखा और निर्दोष पाया। दानियेल कह रहा है कि इसीलिए मैं शेर के मुंह से मैं बचा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरा। लिखा जाता है इसका कारण यही है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैं ना कोई भूल नहीं की। आज मसीह करप्टेड हो चुका है, उसका जीवन। मसीह का आज सब कुछ बदल चुका है। एक मसीह जब यीशु के साथ उसका एनकाउंटर इंट्रोड्यूस होता है आज के समय में, सब कुछ उसका टाइटल, किसी किसी का नाम तो यानी फलाना फलाना था, फिर मसीह नाम रख दिए वो लोग। सब कुछ चेंज हो गया है। मसीह का घर बार चेंज हो गया। पहला एस्बेस्टस घर था, अभी छत घर हो गया है। मसीह का साइकिल था, अभी मोटरसाइकिल हो गया है। सब कुछ चेंज हो गया है मसीह का, लेकिन मसीह का जीवन आज चेंज नहीं हुआ। मसीह का लाइफस्टाइल जैसा को वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ है। वो पहले से भी झूठ बोलता था, अभी भी हम लोग झूठ बोल रहे हैं। वो पहले से हम लोग घूस लेते थे, अभी भी ले रहे हैं। यूनिवर्सल चर्च के बारे में मैं बता रहा हूं। विश्व कलीसिया, आज कलीसिया करप्टेड हो चुका है। तीसरा, रोमियो की पत्री 12:2, आप सब लोग जानते हैं कि डू नॉट कंफर्म ऑफ दिस वर्ल्ड, ये वर्तमान युग की तुम फॉलो मत करो। क्या लिखा जाता है हिंदी में? रूमी 12 उसका 2 लिखा गया है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। एक बार मसीह को पूछा गया तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य क्या है? वो बोला मुझे फिल्म स्टार बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है मुझे। पूछा गया। दिस इज द रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रियलिटी। तो लिखा गया है इस संसार के लिए, किसके लिए लिखा गया? ये सब सारे चीजों पास्टर के लिए, पासवानों के लिए, खाली प्रचार करने के लिए ना, मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए, सबके लिए लिखा गया है। इस संसार के सदृश ना बनो। हम लोग, मैं पहले बताया, हम लोग मसीह तो है, लेकिन हमारा काम का चाल चलन गैर मसीह को जैसा है। आज सब कुछ मसीह का चेंज हो रहा है, बदल जा रहा है, लेकिन मसीह ही नहीं बदल रहा है आज। आप शायद ये टाउन में तो अभी दिखने को नहीं मिल रहा है, गांव में एक जानवर दिखने को मिलता है, गिरगिट। देखे हैं गिरगिट? गिरगिट, वो रंग बदलने वाला गिरगिट। आज मसीह, आप और मैं, ज्यादा कम और ज्यादा वैसा ही है हम लोग। अपने आप को जांचे। प्रभु जब आएगा देखेगा क्या हमें निर्दोष देखेगा? प्रभु जब आएगा देखेगा क्या हमें इस दुनिया को फॉलो करते हुए देखेगा, ना उसको फॉलो करते हुए देखेगा। इस दुनिया के लिए जीते हुए देखेगा, ना उसके लिए जीते हुए देखेगा। सीख रहा है। हम लोग रंग बदलते हैं मसीह का। मैं बोला मसीह का। आज देखिए यहाँ पे हमारे उड़ीसा में फुलबानी बोल के एक जगह है, शायद आप कोई अगर उड़ीसा से है तो आपको पता होगा। फुलबानी में जो परसिक्यूशन हुआ था 2008 में, जितने विश्वासी लोगों के ऊपर ताड़ना आई थी, जितने लोग मरे अलग बात है, जितने लोग जिंदा थे आज उनका एस्बेस्टस घर छत घर बन गया है। कंट्रीब्यूशन आके सब कुछ बदल गया है। वे लोग साइकिल यूज करते थे, अभी कार यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, सब हो गया है, बदल। अच्छी बात है, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला है, हमारा जीवन नहीं बदला है। हम क्या बोलते हैं? मेरा बेटा यहाँ, मेरा बेटी यहाँ पढ़ती है, वहां पढ़ता है, सब कुछ हाई क्लास हो गया है मसीहों का। स्टाटस चेंज हो गया है मसीहों का, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदला है अभी तक।
आज वचन सुनते समय हमारा जीवन को हम लोग जांचे। मेरे प्रियो, जब आप और मैं राशन लेने जाते हैं, जब आप और मैं सब्जी लेने जाते हैं, टमाटर, प्याज, बैंगन लेने जाते हैं, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो को हम लोग जांचते हैं, देखते हैं कोई टमाटर खराब नहीं है तो, बैंगन खराब नहीं है तो घर लाने के लिए आज वचन सुनते समय अपने आप को जांचिए हम। चौथा, दूसरा कुरिन्थी 6:17-18, 5 तो चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और चौथा चीज है दूसरा कुरिन्थी 6:17-18। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो और अलग रहो। देखिए, ये सबसे अहम बात है मसीहों के लिए। उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। दिस इज द कंडीशन। गॉड हैज कंडीशन। उसका लहू उतना सस्ता नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए जो वो बहाया उतना सस्ता नहीं है। दिस इज द कंडीशन। वो प्रभु कहता है कि दिन था तुम पापी थे, दिन था तुम अशुद्ध थे, दिन था तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें शुद्ध किया, मैंने अपने लहू से मोड़ लिया। फिर भी अगर तुम यहाँ पे अशुद्ध वस्तुओं के बीच में रहोगे तो तुम निकल आओ वहां से, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन, कोई इंसान का वचन नहीं है। जब यहोवा ये वचन को कहता है तो हमें सुनना जरूरी है। सेपरेशन लीड्स टू सैंक्टिफिकेशन। पृथकीकरण, अलग रहना। सेपरेशन लीड्स टू सैंक्टिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन लीड्स टू ग्लोरिफिकेशन। अगर आपको यही इच्छा है कि प्रभु आएगा हमें उठा के लेके जाएगा, तो ये वचन आपके लिए आ जाए। अगर प्रभु आके लेके जाए मुझे, आप सोच रहे हैं उठा के लेके जाए, तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, सेपरेशन लीड्स टू सैंक्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन लीड्स टू ग्लोरिफिकेशन। तब जाके आप और मैं उठाए लिए जाएंगे। मैं एक और दो चीज को उसको कहूंगा, फिर लास्ट पॉइंट में जाएंगे। मिक्सिंग लाइफस्टाइल अगर रहता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, तो क्या होता है। गिनती की पुस्तक, गिनती किताब 11 अध्याय 4 और 6, बुक ऑफ नंबर्स 11 अध्याय 4 से 6। और एक जन पढ़ दे साम 106 वर्स 35, 106:35। पहला गिनती 11 अध्याय 4 से 6, उसके बाद साम 106 वर्स 35। कोई थोड़ा पढ़ के थोड़ा मदद करें। वरन साम 106:35, वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहार को सीख लिया। इजराइल जाति के बारे में लिखा गया है, लिखा जाता है इजराइल क्या किए, उन्हीं अलग जातियों से मिलजुल गए, और मिल जाने के बाद क्या हुआ, उनके व्यवहार को सीख लिए, उनके व्यवहार को सीख लिए। आज दुनिया के साथ जब आप और मैं मिल घुल जाते हैं तो दुनिया का व्यवहार चर्च में हम लोग ले आते हैं, दुनिया का ट्रेडिशन को चर्च में ले आते हैं, दुनिया का चाल चलन को चर्च में ले आते हैं। लिखा जाता है साम में वही चीज, वहां पे लिखा गया 35 में, भाई आप पढ़ सकते हैं, उनके व्यवहार को सीख लिए और क्या किए, 35, और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। मिक्सिंग लाइफ, मिक्सिंग लाइफ, हाँ चलेगा,
सब कुछ समान है, चलेगा। मिक्सिंग लाइफ, इजरायली सेपरेटेड लोग हैं। जब आप नंबर्स को पढ़ेंगे, प्रभु कहता है कि ये लोग दूर से दिखाई पड़ने वाले लोग हैं, सेपरेटेड लोग हैं, और ये लोग किसी के साथ मिलते जुलते नहीं हैं। लेकिन आगे जाकर ये लोग ऐसे लोगों के साथ मिल गए जो मूर्ति पूजा करते थे, उनके आचार व्यवहार को सीख लिए, सीखने के बाद उनके लिए वो फंदा बन गया। मेरे प्रियो, आज किसके साथ किस हिसाब से मिलते जुलते हैं? हमारा जीवन इस दुनिया में किस हिसाब से हम जी रहे हैं? मसीह किस हिसाब से रहना है? गिनती में क्या लिखा जाता है? गिनती में 11 में एक मजे की बात यहां पे प्रभु कहता है, 11:4-6 मैं पढ़ दे रहा हूं। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ जब मिस्र से निकले, इस्राएल तो निकले, इस्राएली के साथ कुछ लोग मिस्र से भी निकले जो प्रभु को नहीं जानते थे। मिली जुली भीड़ उनके साथ थे, वो कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे। देखिए, इनको टेम्प्ट करने लगे, इनको उकसाने लगे। किसको? प्रभु के लोगों को, इजरायली लोगों को ये मिली जुली लोग उकसाने लगे। तो हमेशा मिक्सिंग लाइफस्टाइल, मिक्सिंग कैरेक्टर हमेशा फंदा लाता है, प्रॉब्लम्स लाता है। हमें मांस खाने के लिए कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में शेत में खाया करते थे, और वे खीरे, खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। मेरे प्रियो, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी यहाँ पे जितने भाई बहन, मसीह भाई बहन है, तरबूज, प्याज, लहसुन के लिए आप कभी परमेश्वर से प्रार्थना किए हैं, मांगे हैं? प्रभु प्याज दे दो, तरबूज दे दो, लहसुन दे दो, मांगे हैं? जब इजरायली लोगों के साथ ये लोग मिलजुल गए, उनका क्वालिटी भी वो लोग भूल गए, उनका स्टेटस को वो लोग भूल गए और उनके जैसा व्यवहार करने लगे। आज जो परमेश्वर पानी को 2 भाग किया, वही परमेश्वर से प्याज खाने के लिए, तरबूज खाने के लिए, लहसुन खाने के लिए मांग रहे हैं। सोचने वाली बात है। छोटी छोटी चीजों में आज मसीह, छोटी छोटी चीजों में मिक्सिंग लाइफस्टाइल हमेशा जीवन में फंदा लाता है और आपको मुझे नीचे गिरा देगा। क्या मेरा जीवन, क्या मेरा लाइफस्टाइल एक मिला जुला मिक्सिंग लाइफस्टाइल है, या परमेश्वर के लिए एक सेपरेटेड लाइफ में मेंटेन करता हूं? आज सोचने वाली बात है। 5वां लास्ट, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 5 पद। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 5 पद आपके सामने मैं पढ़ दे रहा हूं। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 5 पद। तुम्हारा जीवन धन पता से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जीवन लोभ रहित हो। हाँ बहन, उसको और एक बार पढ़ेंगे। हाँ, उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है। आज मसीह को हमारे उड़िया में क्या बोलते हैं पता है? अगर कोई उड़िया समझते हैं तो समझ जाए। उड़िया में बोलते हैं अजी क्रिश्चियन को अतृप्त आत्मा लगी, कंगाली भूतो, कंगाली भूतो तब कहा जाए। एक भूत को आया है, लगा है। वो भूत क्या है? कंगाल का भूत। सब चाहिए उसे, सब चाहिए। वचन क्या आपको मुझसे कहता है कि जितना है, क्या लिखा है बहन, पढ़िए उसे। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना, 5 पहले शुरू से। तुम्हारा जीवन धन ललुपता से मुक्त हो, तुम्हारा जीवन लोभ रहित हो। मसीह का जीवन लोभ रहित हो, आपका जीवन लोभ रहित हो। लिखा जाता है और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन आज मसीह को एक भूत आ गया है, सब उसे मिलना जरूरी है। वो कंगाली भूत, कंगाल सब चाहिए उसे, अतृप्त आत्मा। हम चर्च तो जाते हैं पास्टर से भूत यानी निकलवाने के लिए, लेकिन एक अतृप्त आत्मा हमारे ऊपर सवार हो चुका है मसीह पर। क्या सब चाहिए हमें? सोचने वाली बात है आज मेरे प्रियो। मसीह आके देखेगा आज मुझे और आपको, क्या पाएगा? वो अपने लोगों को लेने आ रहा है। स्वर्ग जाने के लिए दो ही चीज काफी है। क्या? आपकी पाप क्षमा हो और आप पवित्र जीवन बिता रहा हो। मेरे प्रियो, ये पांच चीज को जब आप और मैं डायग्नोज करते हैं, अगर कोई अस्पताल गए हैं आप लोग, तो डॉक्टर के पास एक मशीन होता है स्टेथोस्कोप, जहां से टेम्परेचर को वो लोग मापते हैं। आज ये वचन और मेरे लिए, आपके लिए स्टेथोस्कोप जैसे काम कर रहे हैं। मैं सब्जी खरीदने के लिए जाता हूं तो मैं परखता हूं ये लूं या ना लूं। विजय भाई, जब आप यानी सब्जी लाने जाते हैं, क्या मार्केट में जितना सब्जी मिलता है सब लेके चले आते हैं? नहीं, कुछ हमें जो चाहिए लेके आते हैं। परखना है तो वचन आपको मुझे आज परखना है मेरे प्रिय। मसीह कैसा होना है, मसीह का स्वभाव कैसा होना है। प्रभु शीघ्र आ रहा है। क्या ही धन्य है वो इंसान, मनुष्य जिसका पाप क्षमा हुआ हो, जिसका पाप को प्रभु कभी सामने नहीं रखा हो। क्या ही धन्य है। अगर पहले चीज को देखेंगे, विषय में लिखा है कि मैं क्या मसीह का अनुकरण कर रहा हूं। दूसरा चीज में लिखा है क्या मैं परमेश्वर के सामने एक ब्लेमलेस जीवन बिता रहा हूं। क्या दानियेल ने कहा प्रभु के सामने मैं निर्दोष पाया गया। तीसरा, मेरा जीवन क्या एक दुनिया के रीति रिवाज, इस दुनिया के चाल चलन, इस दुनिया के हिसाब से मैं जा रहा हूं, मैं मसीह होते हुए भी, या अपने बाल बच्चों को ऐसा मैं पढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। चौथा, सेपरेटेड लाइफ मेंटेन करना है या मैं घुल मिल जाता हूं। दुख की बात है, दुख की बात है, लेकिन मैं कह दे रहा हूं, मसीह लोग होली भी खेलते हैं, मैंने देखा है। बोलते हैं क्या खराबी है, हम लोग भाई भाई, भाई भाई हैं भाई। लेकिन मसीह हमेशा, अब जब बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा गया है तुम्हें जब वो देश दूंगा, उस देश में जाकर रहोगे, उस देश का आचार व्यवहार को मत सीखना, ये तुम्हारे लिए फंदा हो जाएगा। क्योंकि मसीह इसके लिए नहीं है, मसीह उसके लिए है। स्वर्ग के लिए मसीह को प्रभु ने भेजा है। मसीह इसके लिए नहीं जी रहा है, मसीह उसके लिए जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आखिरी बात बोलूंगा और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रियो। लिखा गया है यीशु मसीह हमेशा एक दूसरी जीवन का बात करता था। क्या कहता था? अगर तुम मुझे यहां पे इनकार करोगे, मैं तुम्हें वहां पे इनकार करूंगा। अगर तुम मुझे यहां पे स्वीकार करोगे, मैं तुम्हें वहां पे स्वीकार करूंगा। पिलातुस के सामने जब मसीह को लिया जाता है, मसीह ने क्या कहा? मेरा राज्य ये नहीं है, मेरा राज्य ये नहीं है, मेरा राज्य वो है। और मसीह का राज्य वो है। आज बोरिया बिस्तर बांधने वाला का बांधने का समय है मेरे प्रियो। टाइम टू पैक, टाइम टू पैक। प्रभु ने कहा यहाँ पे बांधोगे वहां पे बांधा जाएगा, यहाँ पे खोलोगे वहां पे खोला जाएगा। हमेशा यीशु मसीह एक दूसरे लाइफ, दूसरे जीवन के बारे में बताया, लेकिन लोग समझे नहीं। मसीह कैसा होना है? मसीह ऐसा होना है, वो मसीह को फॉलो करना है। मसीह ऐसा होना है, वो निर्दोष रहना है। मसीह ऐसा होना है, वो सेपरेटेड रहना है, परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड लाइफ। भले ही कमल की फूल की तरह वो पानी में तो है, पानी से आ रहा है, लेकिन पानी के ऊपर रहता है। मसीह संतुष्ट रहना सीखना है। आज भाई मसीह भाई बहन में संतुष्ट नहीं है।
मैं बताया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे कुछ समय। आज इस वचन को जब आप और मैं सुने, जब वचन को बोया गया आपके बीच में, मेरे बीच में, प्रभु ने, प्रभु शीघ्र आ रहा है। क्या जिस हालत में आप और मैं अभी हैं, आज हैं, अगर ऐसा ही मसीह आ जाता है, क्या हम लोग जा पाएंगे? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात। मसीह अगर आ जाता है, नया नियम में प्रभु ने एक व्यक्ति को दुष्ट कहा। कौन है वो दुष्ट? जो अपने मालिक का आने का जानता है परंतु प्रिपेयर नहीं हुआ है, वो परमेश्वर के सामने दुष्ट है। मेरे प्रियो, क्या मैं दुनिया को फॉलो करता हूं? क्या मेरा जीवन चर्च में तो है, लेकिन दुनिया के साथ घुल मिल गया हूं मैं? क्या मैं खाली संडे क्रिश्चियन हूं? सोचने वाली बात है। अपने आप को थोड़ा जांचिए। 1 मिनट के लिए मैं सबको मौका देना चाहता हूं। 1 मिनट के लिए अपने आप को हम लोग जांचे। प्रभु, मेरा जीवन आज कैसा है? मैं खुद को जांचता हूं प्रभु। मैं कई बार दूसरों के लाइफ को जांचता हूं, कई बार दूसरों को पॉइंट आउट करता हूं। आज मेरे जीवन को मैं जांचता हूं प्रभु, मैं कैसा हूं? प्रभु आपसे बातें करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से आपके सामने आते हैं। पिताजी धन्यवाद देते हैं कि आपके अनमोल वचन के लिए। पिता, जो वचन आपने कहा यूहन्ना 17 में कि जो वचन मैंने तुझे कहा है, वही वचन के जरिए तुमने तू शुद्ध हो गया है, क्लीन हो गया है। पिताजी मैं धन्यवाद देता हूं, ये मेरे मन को, हमारे मन को, मेरे जीवन को, हमारे जीवन को आज शुद्ध करे और आपके लिए तैयार करे। परमेश्वर राजा, मेरा चाल चलन आज कैसा है, मेरा वो बातचीत कैसा है, मेरा आचार व्यवहार कैसा, मेरा पहनना कैसा है प्रभु जी। मैं दुनिया का सीख ले रहा हूं या प्रभु आपका सीख ले रहा हूं प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा आप अनुग्रह करे। सारा आदर जलाल महिमा में आपको देता हूं और ये प्रार्थना शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।